बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कलादम फितनतुल ख्वारिज और PTM कारिंदे की होशरुबा कॉल मंजर आम पर आ गई है। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाले फितनतुल ख्वारिज और PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और PTM कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार हो चुके हैं। आपको इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं। कलादम फितनतुल ख्वारिज और PTM कारिंदे की होशरुबा कॉल मंजर आम पर आ गई है। फितनतुल ख्वारिज और PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और PTM कारिंदे की खुफिया कॉल के दौरान खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम ने कहा, ये जो नीचे वाली साइड पर जरगा हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं इसमें शिरकत कर सकता। मैं अपने पख्तून भाइयों को बताता कि हथियार, सियासतें और धरने सारे एक करें। खारिजी तारिक महमूद सारे एक हो जाएं, चाहे वो अस्करी हों या जो तालिबान हैं और वो KP से ताल्लुक रखते हैं। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा कि पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाके से निकाल दें और अपने इलाकों को अपना बनाएं। ये कॉल पश्तून कार्ड के जरिए गयूर पश्तूनों को वरगलाने की साजिश है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये पश्तूनों को उकसाने की साजिश है। खारिजी तारिक महमूद का धरने में शिरकत के लिए बेताब होना फितनतुल ख्वारिज और PTM के गठजोड़ की वाज़े दलील है। खुफिया कॉल में लसानियत और कौमियत को भड़काने और गैर पश्तूनों के खिलाफ इत्तेहाद पर जोर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि कलादम फितनतुल ख्वारिज और PTM कारिंदे के होशरुबा कॉल मंजर आम पर आ गई है। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाली फितनतुल ख्वारिज और PTM का गठजोड़ मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गया है। खारिजी तारिक महमूद और अबू हशाम और PTM कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार हो गए हैं। कलादम फितनतुल ख्वारिज और PTM कारिंदे के होशरुबा कॉल मंजर आम पर आ गई है। फितनतुल ख्वारिज और PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और PTM कारिंदे की खुफिया कॉल के दौरान खारिजी तारिक महमूद अबू हशाम ने कहा कि जो नीचे वाली साइड पर जरगा हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं इसमें शिरकत कर सकता। मैं अपने पख्तून भाइयों को बताता कि हथियार, सियासतें और धरने सारे एक करें। खारिजी तारिक महमूद ने कहा कि सारे एक हो जाएं, चाहे वो अस्करी हों या गैर अस्करी हों। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, इस कॉल के बारे में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, एक तो इनका जो गठजोड़ था, नेक्सस था, वो सामने आ गया और पहले भी कोई शक नहीं था। देखें, ये PTM जो अभी बैन हो चुकी है पाकिस्तान में, इनका जो देखे इसको बनाने वाले उस वक्त की फार्मर NDS जो अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी और राह ने बनाई थी जी। और 2014 में ये बनी थी। और उस वक्त मकसद ये था इनको लॉन्च करने का, जो मुहिब वतन पश्तूनों को पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ उकसाना था। और इसके बाद उन्होंने ये साबित भी किया। सब्सिक्वेंटली चेक पोस्टों पर हमले भी उन्होंने करवाए और इसके बाद सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी उन्होंने बड़ा किया अफवाज के खिलाफ। और इसके बाद देखिए, इनका अपना फेसबुक का पेज जो था, इनकी वेबसाइट जो थी, इनकी एप्लीकेशन सारे मुंबई इंडिया से ऑपरेट हो रही थी PTM की। और अभी देखें, इसके साथ साथ ये अभी तो ये भी नेक्सस एस्टेब्लिश भी हुआ, ये एक प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ गई है। ये TTP फितनतुल ख्वारिज की एक फ्रंट में पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे एक प्रॉक्सी है, जो अब दोनों मिलके जो ये एक प्लान बना रहे थे, 100 का जरगा कर रहे थे, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि एक लिंग्विस्टिक और एथनिक उसको रंग दिया जाए और पाकिस्तान में एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका जवाब मेरे ख्याल में कल जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने दिया, जिसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप थी और तमाम एल्डर्स वहाँ पे थे और उन्होंने कहा कि हम बैठ के फैसला करेंगे, जो मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। तो मेरे ख्याल में उससे जो उनकी जो सो कॉल जो अपना आप को ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पश्तून, वो उसमें ये फेल हुए हैं। और देखें, इसमें ये अब हमें समझना चाहिए कि ये और TTP और PTM का एक सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा सर, जिस तरह हमने देखा है, अभी ये कॉल में भी ये सुना है कि जिस तरह पख्तूनों की नसों में कौमियत और ये लसानी तासुब का जो जहर है, ये जिस तरह इंजेक्ट किया जा रहा है, आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में जितनी भी कौमें हैं उनके लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है?
देखें जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारा देखें कि ये अपने मकासद में कभी कामयाब पहले भी नहीं हुए थे। जब ये पीटीएम लॉन्च हुई थी 2014 में, और ये एकदम लॉन्च नहीं हुई थी, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच समझ के प्लानिंग की गई थी, और जिसमें रॉ इंडिया शामिल थे। और उस वक्त से अब तक ये कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। फिर अभी उनका गठजोड़ अभी ये सामने आया। तो मेरा ख्याल में जितने कंट्रीब्यूशन जो कुर्बानियां पख्तूनों ने दी है, किसी और कौम ने नहीं दी है, और पख्तून मेरा ख्याल में कभी ऐसे लीडर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में ये जो कोशिश कर रहे हैं कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान जो इस्लाम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसने तमाम जो यहाँ पे जो हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको जोड़ कर रखा है। और जो पख्तून है वो तो मैंने जिस तरह कहा है, वार ऑन टेरर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो कभी इनके बाद नहीं मानेंगे।